जो देश की सरहदों के लिए सीमा पर प्रहरी बनकर अपनी पूरी जिंदगी डटे रहे, उन्हीं पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर संगठित होकर देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा जगाने की ठान ली है। इस मकसद से सभी पूर्व सैनिकों ने वेटरन्स इंडिया के बैनर तले देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए मुहिम शुरू कर दी। मैं सचमुच में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, आनंद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक देश में राष्ट्रीय स्तर पर देशभक्ति जगाने वाले, राष्ट्रभक्ति जगाने वाले ऐसा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है। इसलिए मैं सबसे पहले वेटरन इंडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेटरन्स इंडिया परिवार के सभी साथी, मैं अतिथि नहीं हूँ, आप ही के साथ हूँ। वेटरन्स इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि देश के अंदर वो जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहा है जिसकी हम सबको आवश्यकता है। बड़ा वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स फोर्स है जिसको कि देश के कामों में लगाया जा सकता है और इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और हो ही रहा है। आपने इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक संगठन के रूप में कर रहे हैं, इसलिए अनडाउटेडली इंसान जब अकेले कोई काम करता है तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता, उसका शायद सस्टेनेबिलिटी इतनी नहीं होती। लेकिन अगर वही एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें लोग मिल के साथ काम करें, तो एक और एक मिल के 11 होता। इन्होंने बताया कि वेटरन फंड की भी हम शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और आपके इस कदम का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन 1 महीने का वेतन मैं भी इस वेटरन फंड के लिए दूंगा। जेएनयू के वाइस चांसलर यहां बैठे हैं। वेटरन्स इंडिया 2400 फुट लंबा झंडा, तिरंगा झंडा लेके वहां गए, क्योंकि हमें बताया गया था कि वहां कुछ ऐसे उपद्रवी छात्र हैं जो 6 फुट बाई 4 फुट का, जिनको भारतीय झंडा मंजूर नहीं है, तो वहां 2400 फुट का झंडा ले गए। वेटरन इंडिया के सभी वेटरन्स, मैं अपने क्षेत्र में सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। वेटरन इंडिया का ये सही कहना है कि वेटरन केवल हमारे मिलिट्री के लोग हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया के हर क्षेत्र में वेटरन का सम्मान है। On behalf of JNU, I would like to convey my love and affection to all the veterans. May the Veteran India grow in strength. जय हिंद। बीके मित्र यह बोल रहे थे, जय हिंद भी यदि कोई बोलने वाला है तो हमारे वेटरन इंडिया का वह सदस्य हो सकता है। बड़ी बात है। यानी वेटरन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन यह मानकर चलता है कि जो भारतीय है और ऐसा भारतीय है जो इस हकीकत को समझता है, न भारतीय से कुछ कम हूं और न तो भारतीय से कुछ ज्यादा हूं, मैं केवल और केवल भारतीय हूं, जो ये इस हकीकत को समझता है वह वेटरन इंडिया का सदस्य बन सकता है। और कई उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम भी अपने हाथों में लिए हैं और मैं तो आश्चर्यचकित था जिस समय मेरे द्वारा ट्रांसप्लांटेशन करा रहे थे, वृक्षारोपण या करा रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका शुभारंभ तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारा यह संकल्प है कि हम देश में इस प्रकार से 10 करोड़ वृक्ष लगाने का काम करेंगे, 10 करोड़ वृक्ष लगाने का काम करेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। वेटरन इंडिया के अध्यक्ष वीके मित्र थे और जीडी बख्शी जी से मैं कह रहा था कि मैं यह चाहूंगा कि हमारा रेगुलर डायलॉग आप लोगों के साथ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कम से कम एक बार होता रहे। मैं वेटरन इंडिया को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी इस संगठन से जुड़ चुका हूं, इसका संरक्षण बना हूं और एक संरक्षण के नाते भी, एक पैटर्न के नाते भी और एक पूर्व सैनिक के नाते भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि मेरे लायक जो भी होगा आप मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरा सदा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। अंत में मैं फिर से एक बार श्री बीके मिश्रा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को ही विराम देता हूं। वेटरन्स इंडिया का मतलब यह है कि जो अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज हैं उनका एक सामूहिक प्लेटफॉर्म है वेटरन्स इंडिया, जिसको लीड कर रहा है देश के सारे पूर्व सैनिक।
इसलिए कि पूरे देश में कोई ऐसी गांव नहीं जहां पर एक सैनिक पुरुष सैनिक नहीं है। हमारी पहुंच देश के हर एक गांव तक है और मकसद ये है वेटरन्स इंडिया का कि देश में आज सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश के प्रति त्याग की भावना जागृत करने में ये लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो वेटरन्स इंडिया इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि वेटरन्स इंडिया ने ये पेट्रियाटिक रन ऑर्गेनाइज किया है। मैं चाहता हूं कि हर उम्र के लोग, हर जेंडर के लोग इसमें भाग लें। वेटरन इंडियन जो सोल्जर्स सोसाइटी है, बहुत हिम्मत चाहिए ये सब कुछ काम करने के लिए। मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो कारगिल की लड़ाई हमने इतनी करीब से देखी, वो पहली बार महसूस हुआ कि हमारे जो जवान हैं उनमें कितना जिगर है। हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है, उन्होंने कहा है कि हम भारत को आगामी कुछ वर्षों के अंदर विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। यह जो उनका संकल्प है, उस संकल्प में हमारे वेटरन्स की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। यदि हम बेहतरीन इंडिया बनाना चाहते हैं तो वेटरन्स इंडिया का भी उसमें रोल है, ऐसा मेरा मानना है।